Welcome to channel Maths Zone with BP. I am Prashant Pranav. I want to explain Block 2, Unit 1, My Personal Computer in Computer Basic and PC Software. So now let's start. ये देखिए, ये चैप्टर है मेरा माई पर्सनल कंप्यूटर। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। मीनिंग क्या है इसका और क्या पर्पस है। तो यहाँ लिखा है अ पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी इज़ अ वर्सटाइल डिजिटल डिवाइस। ये एक वर्सटाइल डिजिटल डिवाइस है डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल यूज़, जिसे हम इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एट पावरफुल टूल्स, जिसमें पावरफुल टूल्स प्रोवाइड की जाती है। पहले इसके मैंने कुछ पॉइंट्स में से आंसर वो करा है। आप भी जब एग्ज़ाम में जब इसे लिखेंगे या जब भी आप आंसर कोई भी किसी भी टाइप के आंसर को आप परफॉर्म करेंगे तो आंसर मस्ट बी इन पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ मैंने 1 2 3 4 का नंबरिंग डाला है। आप उस नंबरिंग को नहीं डालेंगे इस जगह पे, उस जगह आप डॉट लगा दें या स्टार टाइप का बना दें। ठीक, इस टाइप से जैसे मैंने यहाँ पे स्टार बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसमें होता है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, जिसमें कैलकुलेशन परफॉर्म होता है। डाटा एनालिसिस, डाटा को एनालाइज किया जाता है, चेक किया जाता है। एंड कंटेंट क्रिएशन, और उसका कंटेंट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अगला है सेकंड पॉइंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहते हैं कन्वर्टिंग विद अदर्स थ्रू ईमेल। इसमें क्या करते हैं कि ईमेल के द्वारा ही कन्वर्ट कर देते हैं। हम जो बातचीत होता है वो ईमेल पे होता है या सोशल मीडिया पे होता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होता है थ्रू वीडियो कॉल्स। एंड इंस्टेंट मैसेज थ्रू इंस्टेंट मैसेज लाइक व्हाट्सएप मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर एंड अदर मैसेंजर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इंजॉइंग गेम्स, म्यूज़िक, वीडियोस, मल्टीमीडिया कंटेंट। वो मतलब एनवायरनमेंट इसका कैसा होता है, गेम से रिलेटेड होता है, म्यूज़िक होता है, वीडियोस होता है, मल्टीमीडिया कंटेंट होता है। मतलब जैसे जिस टाइप का एनवायरनमेंट हम चाहते हैं। अगला एजुकेशन। एजुकेशन भी है असेसिंग ऑनलाइन रिसोर्स। इसमें ऑनलाइन रिसोर्स भी है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती है। टेकिंग विजुअल क्लासेस भी होती है। इन्हांसिंग लर्निंग का एक्सपीरियंस, और ये सारा इसमें होता है। प्रोडक्टिविटी में आता है मैनेजिंग टास्क, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट एंड स्ट्रीमलिंग वर्क फ्लोज। ओके, अगला आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में आता है एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ थ्रू डिजिटल आर्ट। डिजिटल आर्ट के द्वारा इसे एक्सप्रेस करते हैं, राइटिंग के द्वारा और म्यूज़िक प्रोडक्शन के द्वारा हम इसे इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। अब स्टोरेज में आता है सेफली कीपिंग फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड मेमोरीज। ठीक, ये दो था इसमें कि हम पीसी का क्या मीनिंग है, पीसी को हम कैसे समझते हैं। तो यहाँ मैंने इसे 7 पॉइंट में समझाने की कोशिश करी है। अब इसका पर्पस क्या है, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का पर्पस क्या, हम किस पर्पस से इसको यूज़ करते हैं। तो ये है, इसमें है एम्पावर इंडिविजुअल यानी प्रोवाइड अ टूल फॉर सेल्फ एक्सप्रेसिंग लर्निंग एंड ग्रोथ। ये एक ऐसा टूल है जो सेल्फ एक्सप्रेस करता है किसी को, उसके लर्निंग को और उसके ग्रोथ को। ठीक, अगला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है यानी ऑटोमेट टास्क, इन्हांस इफ़िशिएंटली एंड सेव टाइम। ओके, अगला है फैसिलिटेट कनेक्शन। कनेक्शन को फैसिलिटेट करता है, जैसे ब्रिज, ज्योग्राफिकल मैप्स, यानी कनेक्शन को इजी बनाता है। कैसे, उसको कैसे समझाता है, तो ज्योग्राफिकल मैप के द्वारा या फोर्ट्रन रिलेशनशिप में या इनेबल एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन में इसको समझाता है। ठीक है, एंटरटेन एंड इंगेज। इसके अंदर क्या आता है, ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर लेजर एक्टिविटी। इसमें लेजर एक्टिविटी के द्वारा मतलब कि किया जाता है, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। सोशलाइजेशन और एन्जॉयमेंट, इस तरह से इसमें परफॉर्म होता है। अगला है सपोर्ट पर्सनल डेवलपमेंट। इसमें असिस्ट इन स्किल बिल्डिंग, नॉलेज एक्विजिशंस एंड करियर एडवांटेज। ओके, तो ये मैंने आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करा
डिस्क्राइब एंड मीनिंग द पर्पस ऑफ पीसी। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। सेकंड, इसमें सेकंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अब कितने टाइप के पर्सनल कंप्यूटर होते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। अगला है, देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी हमारा पुराना कंप्यूटर जैसे आता था वो। इसमें है पावर ऑफ और ऑल इन वन डिज़ाइन। इसमें डिज़ाइन ऑल इन वन होता है। पावर प्रोसेसर एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी। पावर प्रोसेसर होता है और हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सूटेबल फॉर हैवी यूज़। हैवी यूज़ के लिए सूटेबल है, गेमिंग के लिए सूटेबल है और प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए भी ये सूटेबल है। ओके। अगला है लैपटॉप कंप्यूटर। जैसे पोर्टेबल एंड कम्पैक्ट डिस्क। ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल यानी कहीं से भी आप एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक उसे लेके जा सकते हैं। कम्पैक्ट डिस्क है, ठीक है। बैलेंस परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ। इसकी जो बैटरी लाइफ है, बैलेंस परफॉर्मेंस यानी लॉन्ग लाइफ बैटरी होती है इसकी, ठीक। आइडियल फॉर मोबिलिटी, वर्क एंड स्टडी। मोबिलिटी, वर्क और स्टडी के लिए आइडियल है। अगला है टैबलेट। टैबलेट है टच स्क्रीन इंटरफेस एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, टच स्क्रीन इंटरफेस है, जैसे हमारे मोबाइल के ओएस होता है, मोबाइल के ओएस की तरह ही है ये भी। अगला है लाइट वेट एंड पोर्टेबल। लाइट वेट होता है इसका, यानी बहुत वजन में बहुत हल्का होता है, और पोर्टेबल यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला होता है। अगला है सूटेबल फॉर ब्राउजिंग। ब्राउजिंग के लिए सूटेबल है, स्ट्रीमिंग के लिए और कैजुअल यूज़ के लिए बहुत सूटेबल है ये, मतलब मल्टीपर्पज़ है। अगला स्मार्टफोन। स्मार्टफोन है पॉकेट साइज एंड टच कंट्रोल। वो क्या होता है, पॉकेट साइज होता है और टच कंट्रोल होता है। अगला है इंटीग्रेटेड फ़ोन्स एंड कंप्यूटर फंक्शंस। इंटीग्रेटेड फ़ोन होता है लेकिन उसमें सारे फंक्शन कंप्यूटर वाले ही होते हैं। डिज़ाइन फॉर कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया एंड ऑन द गो यूज़। उसमें सोशल मीडिया भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है, और हम जो जो चाहते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र वो जो से ऑपरेट कर रहा है। ओके। अगला है सर्वर। सर्वर कहते हैं हाई परफॉर्मेंस एंड स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। हाई परफॉर्मेंस और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर होता है। डिज़ाइन फॉर डाटा स्टोरेज के लिए डिज़ाइन होता है। मैनेजमेंट एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें होती है। अगला है टिपिकली यूज्ड इन बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसको बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में इसका प्रयोग हम करते हैं। ओके। अब देखिए, अब इसमें अगला पॉइंट है सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर हम किसको कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं एग्जैक्टली हाई परफॉर्मेंस एंड कस्टमाइज हार्डवेयर। हाई परफॉर्मेंस और कस्टमाइज हार्डवेयर होता है ये, यूज फॉर साइंटिफिक साइमल्टेनियस वर्क, डाटा एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। साइंटिफिक साइमल्टेनियस सिमुलेशंस और डाटा एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं या बहुत ही बड़ी डाटा जिसको हमें एनालाइट करना है, उसको पहचानना है, विशिष्ट करना है, और साइंटिफिक कैलकुलेशन होते हैं, उस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। टिपिकली यूज्ड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। इसका यूज़ मतलब कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एजेंसी में होता है, किसका? सुपर कंप्यूटर का। ओके। अगला है गेमिंग कॉन्सोल्स। गेमिंग कॉन्सोल्स है स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर एंड गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। ये क्या, हार्डवेयर फॉर गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड है। अगला है कनेक्टेड टू टीवी और मोनीटर्स। इसको हम टीवी में या मोनीटर में भी, टीवी के स्क्रीन पर या मोनीटर स्क्रीन पर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है डिज़ाइन फॉर इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस। इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ओके। अब अगला आता है मिनी पीसीज। मिनी पीसीज कहते हैं स्मॉल टच फैक्टर फॉर अफोर्डेबल। स्मॉल टच फैक्टर होता है और अफोर्डेबल होता है ये, ठीक। बेसिक प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। इसकी बेसिक प्रोसेसिंग पावर होती है और स्टोरेज होती है। सूटेबल फॉर सिंपल टास्क। सिंपल टास्क के लिए होता है, मीडिया सेंटर्स के लिए होता है, और आईटी एप्लीकेशन के लिए इसे सूटेबल होता है। कौन सा? मिनी पीसी। अब एक आता है स्टिक पीसीज। स्टिक होता है टाइनी स्टिक शेप डिज़ाइन, प्लग इनटू HDMI पोर्ट। ये टाइनी मतलब कि टाइनी स्टिक शेप डिज़ाइन होता है,
ये प्लग होता है HDMI पोर्ट में और PC फंक्शनैलिटी में, ठीक है। आइडियल फॉर स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग एंड बेसिक टास्क। इसके लिए किसी आइडियल है, स्ट्रीमिंग के लिए आइडियल है, ब्राउजिंग के लिए और बेसिक टास्क के लिए। ओके, अगला है वॉरेबल कंप्यूटर। यह इंटीग्रेटेड इनटू क्लॉटिंग और एसोसरीज। इंटीग्रेटेड होता है क्लॉटिंग और एसोसरीज में। फोकस ऑन फिटनेस ट्रैकिंग में फोकस करता है, नोटिफिकेशन में और वॉइस असिस्टेंस में। डिज़ाइन फॉर कन्वेनियंस ऑन हैंड फ्री यूज़। ये कन्वेनियंट इतना कन्वेनियंट है, इतना बढ़िया डिज़ाइन कन्वेनियंट है कि हैंड फ्री यूज़ इसका कर सकते हैं। ओके, आइए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीफली एक्सप्लेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो पहला है CPU। CPU कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जो कि ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर का ब्रेन होता है। एग्जीक्यूट इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूट होता है, ठीक। अब देखिए CPU के दो भाग होते हैं, एक तो होता है ALU और एक होता है CU, ठीक है। ALU अर्थमेटिकल लॉजिक ऑपरेशन होता है, CU कंट्रोल यूनिट होता है। ओके, अब अगला आता है मदरबोर्ड। ये होता है मेन सर्किट बोर्ड, ठीक है। कनेक्ट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जो हार्डवेयर कंपोनेंट को कनेक्ट करता है। अगला है मेमोरी। मेमोरी में रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्पोररी स्टोरेज फॉर डाटा को टेम्पोररी डाटा एप्लीकेशन या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये टेम्पोररी स्टोरेज करता है। अगला है स्टोरेज डिवाइस, होल्ड OS। ऑपरेटिंग सिस्टम को होल्ड करता है, प्रोग्राम को और डाटा, जैसे डाटा में HDD और NVMe, इन सभी डिवाइस को, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, सैंड डिस्क ड्राइव, ऐसे इन सभी डाटा को ये मतलब कि स्टोर करता है, ठीक है। अब होता है पावर सप्लाई कन्वर्ट पावर AC पावर टू DC पावर फॉर कंपोनेंट्स, यानी एक्वायर्ड करंट को डायरेक्ट करंट में जो कन्वर्ट करता है, उसको कौन करता है, वो होता है पावर सप्लाई। अगला होता है ग्राफिक कार्ड्स कहते हैं कंट्रोल आउटपुट डिस्प्ले, हैंडल ग्राफिक प्रोसेसिंग। आउटपुट डिस्प्ले को कंट्रोल करता है, हैंडल ग्राफिक प्रोसेसिंग को, मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग को हैंडल्स करता है। अगला आता है साउंड कार्ड कहते हैं हैंडल्स ऑडियो के आउटपुट को हैंडल करता है, साउंड प्रोसेसिंग को और साउंड प्रोसेसिंग को भी हैंडल करता है। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क कार्ड क्या करता है, कनेक्ट टू नेटवर्क्स, इंटरनेट, वायर और वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट को कनेक्ट करके रखता है, वो नेटवर्क कार्ड का काम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज केस क्या है, हाउसेस कंपोनेंट्स प्रोवाइड कूलिंग एंड प्रोटेक्शन। ये क्या करता है कि प्रोवाइड करता है कूलिंग और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हाउस और कंपोनेंट्स में। अगला है कूलिंग सिस्टम, रेगुलेट्स टेम्परेचर, जैसे फैन, लिक्विड कूलिंग और हीट स्किन्स, यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगला है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, वेब कैम है, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइस हम उसे कहते हैं जो कि मतलब कि इनपुट डिवाइस वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस वो होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। इनपुट डिवाइस वो होता है जैसे कि हमने कोई इनपुट दिया कंप्यूटर को, ठीक है, इनपुट दिया तो देंगे कैसे, कीबोर्ड और माउस से देंगे। आउटपुट आएगा, आउटपुट किस पे आएगा, तो कंप्यूटर के मॉनिटर पे आएगा या कंप्यूटर की स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। जैसे हमने इनपुट दिया कीबोर्ड या माउस का प्रयोग करके, हमने कहा कि हाँ भाई एक गाना बजाओ बढ़िया था, ठीक है। अब वो गाना किससे सुनाई पड़ेगा, हमें स्पीकर से सुनाई पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस में स्पीकर हो गया। अब जैसे कि हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया कि 2 + 2 = व्हाट, दो जोड़ दो कितना होता है, तो वो जो 4 आएगा, 4 कहाँ पे आएगा, वो हमारे स्क्रीन पे आएगा, तो वो आउटपुट डिवाइस है, ओके। अब नेक्स्ट आता है पेरिफेरल में आता है तुम्हारा प्रिंटर आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, एक्सटर्नल डिवाइस आ जाता है, गेमिंग कंट्रोल्स आ जाता है जैसे जॉयस्टिक वगैरह। यहाँ लिखा है द हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू इनेबल द पर्सनल कंप्यूटर। हार्डवेयर जो कंपोनेंट है वो वर्क
एक साथ वर्क करता है और इनेबल हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क के लिए रन एप्लीकेशन रन करने का प्रोवाइड द यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस और यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करने के लिए। अब है एक्सप्लेन मदरबोर्ड को अब एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ कहेंगे मदरबोर्ड इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो है मेन सर्किट बोर्ड है, ठीक है। ये भाई ये जो मदरबोर्ड वाला टॉपिक है, यहाँ मैं एक बार आपको लिख कर दिखाता हूँ। ये वाला टॉपिक जो है मेरा, ये है भाई इम्पोर्टेंट, IN। ठीक है, ये जो मदरबोर्ड वाला टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। ये देखिए यहाँ लिखा है द मदरबोर्ड इज अ मेन सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर का, कनेक्ट एंड सपोर्टिंग ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट, जिसमें जो कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को। इट एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन हाईवे, ठीक है, अलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एक्सचेंज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो एक्सचेंज डाटा और इंस्ट्रक्शन को एलो करता है। अब कुछ की कंपोनेंट है मदरबोर्ड के, जैसे CPU सॉकेट क्या करता है, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंट्रोल करता है। अगला आता है चिपसेट क्या करता है, मैनेज डाटा फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स, डाटा फ्लो को मैनेज करता है दो कंपोनेंट के बीच में। अगला आता है मेमोरी स्लॉट, क्या करता है वो, होल्ड्स रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को होल्ड करता है। अगला आता है एक्सपेंशन स्लॉट, वो क्या करता है, अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ एक्सपेंशन कार्ड, जैसे साउंड्स हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ठीक है। अगला आता है स्टोरेज कनेक्टर क्या करता है, कनेक्ट स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करता है, जैसे हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, ठीक है, HDD या SSD। अगला हो गया मेरे पास पावर कनेक्टर क्या करता है, सप्लाई पावर टू कंपोनेंट्स, दो पावर को सप्लाई करता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। अगला होता है फैन कनेक्टर क्या करता है, कनेक्ट्स कूलिंग फैंस। आपने देखा होगा आपके PC में नीचे की तरफ फ़ैन लगा होता है, जब आप PC का यूज़ कर रहे हो तो नीचे गर्म हवा निकलती है उसमें नीचे की तरफ। यही सिस्टम होता है आपके CPU में होता है, CPU में भी फ़ैन लगा होता है। वो क्या करता है कि उसको ठंडा करता है, क्योंकि हम जब हमारा PC या हमारा डेस्कटॉप या कोई भी सिस्टम है जब हमारा ऑन रहता है, हम उसमें काम कर रहे होते हैं तो वो हीट होता है तो भाई ठंडा करने का काम कौन करता है, तो फ़ैन कनेक्टर करता है वो, ठीक। अगला होता है इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये क्या करता है, प्रोवाइड कलेक्टिवली फॉर पेरिफेरल, जैसे USB यूनिवर्सल सीरियल बस, SATA, ठीक है, ये सारे होते हैं जिसको प्रोवाइड करता है ये पेरिफेरल डिवाइस के रूप में। अब BIOS क्लिप्स, यह करता है स्टोर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग, जो स्टोर करता है बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम की सेटिंग को। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया है मदरबोर्ड का टाइप, जैसे होता है ATX स्टैंडर्ड साइज वाइडली यूज, ये स्टैंडर्ड साइज होता है और वाइडली यूज होता है इसका। माइक्रो ATX में क्या होता है, स्मॉलर फॉर कॉम्पैक्ट सिस्टम के लिए स्मॉलर होता है। मिनी ITX क्या होता है, मिनी ITX होता है स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन फॉर टाइनी सिस्टम, कुछ ही सिस्टम के लिए होता है ये। एक्सटेंडेड ATX, इसका क्या होता है, लार्जर, बहुत बड़ा होता है ये, फॉर हाई एंड सिस्टम्स में। मदरबोर्ड के फीचर्स में जैसे होता है फॉर्म फैक्टर, ये होता है साइज एंड शेप में डिपेंड होता है। सॉकेट टाइप, ये होता है CPU कॉम्पैक्टिबिलिटी में। अगला होता है रैम टाइप, ये होता है मेमोरी कॉम्पैक्टिबिलिटी में। अगला होता है एक्सपेंशन ऑपरेशंस, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स। अगला होता है कनेक्टिविटी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स फॉर स्टोरेज ऑप्शंस में। अगला होता है पावर डिलीवरी, यानी पावर सप्लाई फॉर रेगुलर वोल्टेज रेगुलर। नेक्स्ट होता है, इस तरह से हमने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ लिया हमने द मदरबोर्ड इज़ अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का बैकबोन होता है, ठीक। विदाउट मदरबोर्ड कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है। कनेक्टिंग एंड सपोर्टिंग, कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट, सभी हार्डवेयर कंपोनेंट को। एंड इनेबलिंग
कम्युनिकेशन बिटवीन देम, और उसमें एक आपस में कम्युनिकेशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, विदाउट मदरबोर्ड कंप्यूटर इज नथिंग। अगला टॉपिक है मेरे पास एक्सप्लेन वीडियो कार्ड। भाई ये वीडियो कार्ड वाला भी जो टॉपिक है, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो कार्ड वाला जो मेरा टॉपिक है ये भी मेरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो कार्ड वाला टॉपिक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो वीडियो कार्ड होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। अब वीडियो कार्ड इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिक कार्ड। वीडियो कार्ड को हम ग्राफिक कार्ड भी कहेंगे। इट इज़ अ क्यूरिकल कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का क्यूरिकल कंपोनेंट होता है डेट कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है आउटपुट डिस्प्ले एंड हैंडल ग्राफिक प्रोसेसिंग। आउटपुट डिस्प्ले और ग्राफिक प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड, अब इसके कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। यहाँ मैंने प्राइमरी फंक्शन लिखा है, आप फंक्शंस भी लिख सकते हैं कि वीडियो कार्ड के फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ मैंने मतलब कि सारी पॉइंट एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे पॉइंट समझाने की कोशिश करी है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बार पहले ये दिखाता हूँ फिर आप बताता हूँ। जैसे इसमें है मैंने पहले 2 लाइन में बता दिया कि हाँ वीडियो कार्ड किसे कहते हैं, फिर इसकी फंक्शन क्या है। तो इसकी फंक्शन है रेंडर 2D और 3D ग्राफिक्स, 2D या 3D ग्राफिक्स को शो करता है। अगला है कंट्रोलिंग आउटपुट डिस्प्ले, आउटपुट डिस्प्ले को कंट्रोल करता है। मॉनिटर प्रोजेक्ट मॉनिटर पे प्रोजेक्ट पे मतलब कंट्रोल करता है। ठीक, जैसे हैंडलिंग ग्राफिक प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। एक्सेलरेटिंग वीडियो प्लेबैक को एक्सेलरेट करता है। सपोर्ट मल्टीपल डिस्प्ले पे सपोर्ट करने में काम करता है। अब की कुछ इसके वीडियो कार्ड के कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है जीपीयू हम कहते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ वीडियो कार्ड। ये वीडियो कार्ड का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। हैंडल्स ग्राफिक प्रोसेसिंग, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। अब होता है मेमोरी में आता है वी रैम। ठीक है, वर्चुअल रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होता है डुप्लीकेटेड मेमोरी फॉर ग्राफिक्स डाटा। ठीक है, ग्राफिक डाटा का डुप्लीकेट मेमोरी होता है। ठीक, अब होता है मेमोरी इंटरफेस, जिसमें क्या होता है कन्वर्ट वी रैम टू जीपीयू। वी रैम से कुछ भी डाटा को कन्वर्ट करके जीपीयू में डाल देता है वो। ठीक, डिस्प्ले आउटपुट, ये क्या करता है कनेक्ट्स द मॉनिटर्स को कनेक्ट करता है। कैसे, VGA के थ्रू, DVI के थ्रू, HDMI के और थ्रू डिस्प्ले पोर्ट्स के। अगला है कूलिंग सिस्टम है हीट सिंक फैन और लिक्विड कूलिंग। ठीक, अब देखिए यहाँ है टाइप्स ऑफ वीडियो कार्ड्स के कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड, बिल्ट इनटू अ CPU और मदरबोर्ड। इसमें CPU या मदरबोर्ड से ये बना होता है, CPU और मदरबोर्ड में बना होता है ये। ठीक है, अब डेडिकेटेड सेपरेट कार्ड्स, डेडिकेशन क्या होता है, सेपरेट कार्ड होता है प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस। सेपरेट कार्ड होता है बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। हाइब्रिड में इसका जो अगला टाइप है हाइब्रिड में आता है कंबाइंस इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड कैपेबिलिटीज़। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है वीडियो कार्ड स्पेसिफिकेशंस। वीडियो कार्ड की स्पेसिफिकेशन, जीपीयू मॉडल में होता है टाइप एंड परफॉर्मेंस लेवल। ठीक है, अगला होता है मेमोरी साइज में आता है अमाउंट ऑफ वी रैम की अमाउंट। अगला आता है मेमोरी बैंडविड्थ में आता है स्पीड ऑफ मेमोरी इंटरफेस। ठीक है, अगला है क्लॉक स्पीड में आता है जीपीयू एंड मेमोरी फ्रीक्वेंसी, जीपीयू और मेमोरी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगला आता है डायरेक्ट एस या ओपन जीएल सपोर्ट। ये होता है कंपेबिलिटीज विद ग्राफिक्स APIs। ठीक है, APIs के द्वारा या ग्राफिक्स API के द्वारा इसको सपोर्ट करता है। अगला है व्हेन चूज अ वीडियो कार्ड कंसीडर फैक्टर लाइक। जब हम वीडियो कार्ड चूज़ करते हैं तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे होता है गेमिंग रिक्वायरमेंट में उसका यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा फैक्टर है मेरा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यूजेस में।
तीसरा है मॉनिटर रिजोल्यूशन में और मॉनिटर रेट में, अगला है बजट में और अगला है पावर कंजम्पशन में। ठीक, अब वीडियो यहाँ पे लास्ट में मैंने इस लाइन को, अगर आप चाहें, मैंने इसको लास्ट में लिखा है, आप चाहें तो ऊपर जब मैंने वीडियो कार्ड को एक्सप्लेन करा था उसके आगे से ही आप इसे लिख सकते हैं। वीडियो कार्ड प्लेज अ वाइटल रोल इन द कंट्रोलिंग आउटपुट डिस्प्ले एंड हैंडलिंग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग एंड इट्स specification and type demand on intended use case and system requirements। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कैसे डिफरेंट है। यानी नॉर्मल है, इस क्वेश्चन को आपको इस तरह भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, या ऐसे भी पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन को घुमाया हुआ होता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछता ये देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, ये मैनेज करता है और कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट को। ठीक है, प्रोवाइड एंड परफॉर्म अ रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड और परफॉर्म करता है एक रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। परफॉर्म टास्क सच एज, जैसे टास्क परफॉर्म करता है, जैसे प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है एंड सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट करता है ये। अब इसके कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे विंडो हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया और डिवाइस ड्रिवन हो गया, फार्मवेयर हो गया, और या यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग और बैकअप टूल्स। ठीक है, यह तो था मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब मैं आता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। ये देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और प्रोवाइड सर्विस टू यूजर्स, स्पेसिफिक टास्क और सर्विस प्रोवाइड करता है यूज़र तक। ठीक है, रन ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉप पे रन होता है। इससे एग्जांपल है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल डॉक्यूमेंट्स, वेब ब्राउज़र्स लाइक क्रोम या फायरफॉक्स, और जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, ट्विटर या गेम्स या मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ इसमें कि ये कैसे डिफरेंट है। पर्पस में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो मैनेज करता है हार्डवेयर को, प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है। वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फॉर यूजर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वहीं स्पेसिफिक टास्क क्रिएट करता है यूजर से। ठीक है, अगला है फंक्शनैलिटी क्या होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड लो लेवल फंक्शनैलिटी, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है लो लेवल फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है, वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड हाई लेवल फंक्शनैलिटी, जहाँ की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरेक्शन होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट विद हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर से इंटरेक्ट हो जाता है, वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट विद यूजर्स, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट होता है यूजर से। ठीक है, डिपेंडेंसी होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फंक्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो फंक्शन के समय सिस्टम सॉफ्टवेयर से डिपेंड होता है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का खुद का फंक्शन होता है, वो खुद पे डिपेंड होता है, अपने फंक्शन के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होता। ठीक है, यहाँ और मेरा ये लास्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ रनिंग एप्लीकेशन, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है हार्डवेयर और प्रोवाइड करता है रनिंग एप्लीकेशन की फाउंडेशन में, वेयर एज विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फ्रॉम यूजर, जो यूजर से स्पेसिफिक टास्क लेते हैं। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ आज के कुछ टॉपिक्स जो मैंने आज आपको क्लियर किया। ठीक है, इसके आगे के बचे हुए जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट डे क्लियर करूँगा, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में
ये भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये बता दूंगा कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम पर्पज़ से हमारे मेन पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है और जिससे हमें आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।